बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स के बारे में कि उसके कितने टाइप्स हैं, फिर उसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, फिर हेमिफेरेनिक स्किज़ोफ्रेनिया है, फिर कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है, फिर रेजिड्यूल स्किज़ोफ्रेनिया है, फिर अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया है, फिर अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे टाइप्स है। जो सबसे फर्स्ट वाला है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें वॉइस हेलोसिनेशंस होती है इंसान को। बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो सच में होते नहीं है, लेकिन उसको आवाज़ें आती हैं बार बार। हेलोसिनेशंस का मतलब यही है कि विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती नहीं है लेकिन आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग हेलोसिनेशंस होती है। फिर उसके बाद है हेमिफेरेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, इसको डिसऑर्गेनाइज्ड और स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। इमोशंस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, इंसान को बार बार सोच आता है, तो इस वजह से वो पेशेंट डिप्रेशन की तरफ जाता है, फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके बहुत सारे और टाइप्स है स्किज़ोफ्रेनिया के। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में मोटरिक एक्टिविटी उसमें या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए मोटरिक एक्टिविटी तो उसको हाइपिकाइनेसिस कहते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए तो इसको स्टूपर कहते हैं। इसके कॉजेज़ क्या है स्किज़ोफ्रेनिया के? स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे कॉजेज़ है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में आते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के इंटरनल जो फैक्टर्स है या जो कॉजेज़ है जिसकी वजह से पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, उसके इंटरनल में आता है जेनेटिक है, किसी के जीन्स में होता है, तो फिर अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है तो जाहिर है उसके बच्चों में भी हो जाएगा। और इनबॉर्न है, किसी किसी को पैदाइशी हो जाते हैं। तीसरा ये है कि बायोकेमिकल में ये होता है कि कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है कि उनके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स सही से नहीं होते, कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो इस वजह से जो है ना पेशेंट को होने के चांसेस होते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये होता है कि ट्रॉमा है, इन्फेक्शन ऑफ सीएनएस है और स्ट्रेस है। ट्रॉमा ये होता है कि या कोई उसका फैमिली का कोई इशू है, या फादर एंड मदर सेपरेट हो गए हैं, या रीमेरी हो गई है, या उन लोगों की डाइवोर्स हो गई है, या कोई नियर एंड डियर किसी की डेथ हो गई है, तो ये फिर एक ट्रॉमा है। वो बार बार उसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, बार बार उनको वो याद आता है, तो इस वजह से जो है ना वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बन सकते हैं। और इन्फेक्शन ऑफ सीएनएस है कि जाहिर सी बात है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर्स तो ये सब या डोपामिन की लेवल या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। और स्ट्रेस तो सारी बीमारियों का जड़ है, तो अगर किसी को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है तो इट मीन्स कि वो भी स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा उनको लुक आफ्टर की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट को कभी अकेले नहीं छोड़ना है, उनको हमेशा उनके लुक आफ्टर के लिए, उनकी केयर के लिए किसी को साथ में होना ज़रूरी होता है। हम लोगों ने इसके टाइप्स के बारे में और कॉजेज़ के बारे में बात की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वापस आगे एक और टॉपिक लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।